नागा साधु, जिनको आमतौर में कुंभ के मेले में देखा जाता है, क्योंकि बाकी के दिनों में वो बाहरी दुनिया से गायब रहते हैं। नागा शब्द संस्कृत नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। नागा साधु नग्न अवस्था में ही रहते हैं। उनका वस्त्र होता है भस्म। नागा साधुओं को इसलिए नागा कहा जाता है क्योंकि नागा का अर्थ खाली होता है। इसका अर्थ है कि नागा साधु केवल भक्ति एवं अध्यात्म के अलावा बाकी चीज़ों को शून्य मानते हैं। नागा साधुओं को दिन में केवल एक ही बार भोजन करने की इजाज़त है, वो भी भिक्षा मांगकर। नागा साधुओं को 7 घर में भिक्षा मांगने की इजाज़त है। 7 घर से ज़्यादा वो भिक्षा नहीं मांग सकते। अगर उस 7 घर में कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं खाते। नागा साधु अपने खाने पर संयम रखते हैं ताकि तपस्या में कोई बाधा ना आए। कठोर तपस्या, सात्विक आहार, नाड़ी शोधन एवं अग्नि साधना करने के कारण नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती। नागा साधु शिव जी के पुजारी होते हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि जब तक महाकाल की कृपा ना हो तब तक कोई नागा साधु नहीं बन सकता। नागा साधुओं को महाकुंभ में होने वाले शाही स्नान में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हर कोई नागा साधु नहीं बन सकता। नागा साधु बनने के लिए 12 साल का समय लगता है। कुंभ में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट का भी त्याग कर दिया जाता है, जिसके बाद वो हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। कहा जाता है कुंभ के मेले में देवताओं का भी आगमन होता है, क्योंकि देवताओं की शक्ति से ही नागा साधुओं को शक्ति मिलती है, तभी वो कठिन तप कर पाते हैं। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि नागा साधु खुद ही अपना पिंडदान करते हैं। कहते हैं संन्यास में आने का एकमात्र मतलब है न्यासों से वृत्ति। इसके लिए एकात्म होना आवश्यक है, और एकात्म होने के बाद फिर हमारा कोई सगा संबंधी नहीं रहता। संसार का हर जीव अपना होता है एवं जीवन जीते हैं। कहा जाता है जब कोई संन्यास लेता है तब उसका नया जन्म हो जाता है, और नया जन्म तब होता है जब मृत्यु होती है। संन्यास में नया जन्म प्राप्त करने से पहले अपने पुराने जन्म का खुद से ही पिंडदान किया जाता है। उसके बाद सन्यासी बनते हैं, उसके बाद नागा बनते हैं। नागा साधुओं को सनातन धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। कहते हैं नागा साधु सनातन धर्म के रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाए थे। नागा साधु अपने धर्म के रक्षा हेतु मुगल सम्राट औरंगजेब से भी युद्ध किए थे। जब औरंगजेब वाराणसी आक्रमण किए थे तब ये नागा साधु ही थे जो औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किए थे। उस घमासान युद्ध में मुगल को हारना पड़ा था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी।